हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के इम्पोर्टेंट लेसन द अर्थ के समरी पढ़ने वाले हैं। यह समरी बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी हिंदी एंड इंग्लिश में होने वाला है। गाइज, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द अर्थ के राइटर के बारे में हम जान लेते हैं। द अर्थ जो ऐसे है एच.ई. बेट्स, जो कि इंग्लैंड के हैं, उनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे में से एक है। गाइज, चलिए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। एच.ई. बेट्स का जन्म 16 मई 1905 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, जिनकी मृत्यु 29 जनवरी 1974 यूनाइटेड किंगडम में हो गई थी। अब जो है अर्थ के थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्थ अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। अपीयर्स मीन्स होता है प्रकट होता है। माइंडेड मीन्स होता है दिमाग। बिलीव्ड मीन्स होता है विश्वास किया। टुवर्ड्स मीन्स होता है की ओर, ये प्रीपोजिशंस है। अफेक्शनेट मीन्स होता है स्नेही। एडवाइस मीन्स होता है सलाह। बिजनेसमैन मीन्स होता है व्यवसायी। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता या धन्यवाद। पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। अगर पेरेंट्स है तो इसका अर्थ माता पिता होता है। अब अगर पेरेंट रहता तो उसका अर्थ माता पिता में से कोई एक। चलिए, उसके बाद है कंटिन्यूड मीन्स होता है निरंतर। परचेज्ड मीन्स होता है खरीदी, क्योंकि यह पर्च जो है यह पास्ट पार्टिसिपल परचेज्ड है, मतलब होता है खरीदता था या खरीदी। बात है कि है। चलिए अगला देखते हैं। सेल्फिश सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी। डिसीव्ड मीन्स होता है धोखा देना। डिसीव्ड मीन्स होता है धोखा देना। ट्रेजेडी मीन्स होता है त्रासदी या दुखद घटना को हम ट्रेजेडी कहते हैं। शेक्सपियर जो है बहुत ज़्यादा जो है ट्रेजेडी स्टोरी लिखा करते थे। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। समरी, यह समरी बाइलिंगुअल होने वाला है। गाइस, चलिए शुरू करते हैं और एक एक लाइन का अंग्रेजी और हिंदी के साथ इसको हम समझेंगे और जानेंगे। यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ था, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर। पृथ्वी एक प्रसिद्ध लघु कथाकार द्वारा लिखी गई एक लघु कहानी है। H.E. Bates. This story is about a farmer Johnson and his son Binjoy. यह जो कहानी है यह किसान जॉनसन और उसके बेटे बेंजी के बारे में है। Who appears to be a simple minded person. Simple minded मीन्स होता है सामान्य दिमाग वाला या साधारण दिमाग वाला। Who appears to be a simple minded person, जो एक सरल दिमाग वाला व्यक्ति प्रतीत होता है। जॉनसन बिलीव्ड मोर इन लक देन वर्क। और जॉनसन जो है काम से ज़्यादा भाग्य पर भरोसा करता है या भाग्य में विश्वास करता है। ही वॉज ऑलवेज वेरी कंसर्न्ड फॉर हीज ओनली सन बिंजॉय। वह अपने इकलौते बेटे बेंजी के लिए हमेशा बहुत चिंतित रहते थे। जॉनसन वॉज dutiful towards him and his wife and very affectionate. जॉनसन उनके और उनकी पत्नी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और बहुत स्नेही थे। बेंजी वाज अ सिंपल माइंडेड सन। बेंजी एक सरल स्वभाव का पुत्र था, मतलब सरल स्वभाव का पुत्र तो था ही, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लाइव भी था, मतलब बहुत बड़ा क्लेवर भी था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आफ्टर द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर इंगेज्ड हिम इन द बिजनेस ऑफ ए पोल्ट्री फार्म। डॉक्टर की सलाह के बाद उसे पोल्ट्री फार्म के व्यवसाय में लगा दिया गया। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ। इन कोर्स ऑफ टाइम, ये जो है फ्रेज है। इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ। हिज सेंसेस डेवलप्ड, उसके दिमाग में विकास हुआ। ही बिकम ए परफेक्ट बिजनेसमैन एंड अर्नड ए लॉट। समय के साथ उसके बुद्धि विकसित हुई, वह एक अच्छा व्यापारी बन गया और खूब पैसा कमाया।
बेंजीज पेरेंट्स हैड सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी फॉर हिम। बेंजी के माता पिता ने उसके लिए बहुत सारा पैसा बचा कर रखा था। When they gave him the passbook, he did not say a word of gratitude. जब उन्होंने उसे पासबुक दी तो उसने आभार प्रकट करते हुए एक शब्द भी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। He opened the passbook, looked at the amount and put it in his pocket. उसने पासबुक खोली, रकम देखी और उसे अपनी जेब में रख लिया। Benji's parents did not feel good when he silently put the passbook in his pocket without any sign of thankfulness. बेंजी के पिता को यह अच्छा नहीं लगा जब उसने बिना किसी आभार के चुपचाप पासबुक अपने जेब में रख ली। Thus in this story we find that a selfish and cunning son deceived his parents. इस प्रकार इस कहानी में हम पाते हैं कि एक स्वार्थी और चालाक बेटे ने अपने माता पिता को धोखा दिया। And too much trust became the reason for the tragedy of the parents. और अत्यधिक विश्वास माता पिता की त्रासदी या माता पिता के लिए दुखदाई कारण बन गया। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।